लेकिन अब अल्लाह बेहतर जानता है ये उसी मफाद के लिए आए हैं या किसी और मफाद के लिए, अल्लाह बेहतर जानता है। फलस्तीनी मुसलमान लापारा जब मार्च रवान दे दल तक तक फैजाबाद की जी आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आखिरी, और ये इस वक्त मैं फैजाबाद वाले रोड पर खड़ा हूँ रावलपिंडी में। ये रास्ता जो सीधा जा रहा है ये सीधा फैजाबाद जा रहा है। आगे इस मकाम पर धरना मौजूद है, टीएलपी का धरना इस वक्त यहाँ पर जो है वो चल रहा है। और ये इस साइड पे जो रोड है ये पिंडी से इधर आ रहा है रोड, और ये फैजाबाद की तरफ जा रहा है लियाकत बाग से आते हुए। कल इस रोड से हजारों लोग गुजर कर गए हैं और वो धरने में शरीक हुए हैं। हम यहाँ जो आसपास दुकान है इन दुकानदारों से हम पूछते हैं कि आया इन दुकानदारों को किसी किस्म की परेशानी का सामना तो नहीं हुआ। हजारों लोग यहाँ से गुजर कर गए हैं, तो किसी दुकानदार को कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई मसला हुआ हो, किसी का शीशा टूटा हो, किसी का फर्नीचर जो है वो खराब हुआ हो, या किसी दुकान से किसी ने कोई भत्ता वसूल किया हो, ये सारी बातें जानने के लिए ये मार्केट आपको पूरी नजर आ रही है। हम इस मार्केट से जो है पूछते हैं दाएं बाएं चल करके लोगों के यहाँ पर जो है तासुरात हैं वो क्या हैं। तो आइए चलते हैं आगे मार्केट की तरफ। अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक माशाल्लाह, ये शॉप है आपकी? जी जी सर, कल यहाँ से हजारों लोग गुजर के गए, मार्च हुआ है, तो क्या कहते हैं आप? किसी ने इस शॉप पे कोई नुकसान पहुंचाया, कोई शीशे टूटे, कोई इस तरह की सिचुएशन तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, बिल्कुल पुरअमन तरीके से वो ये लोग यहाँ से गुजर के गए। जब कोई मार्च गुजरता है, कहीं से लोग जाते आते हैं, तो उसमें बहुत सारे हालात खराब होने के चांसेस होते हैं। तो आपको ऐसी किसी परेशानी का कोई सामना हुआ? तो अच्छा, इस तरह की कोई परेशानी। वैसे आप क्या कहते हैं जो ये मार्च हो रहा है फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, इतनी सारी सियासी जमातें, कोई भी अभी तक इस हवाले से बोलने वाला नहीं था, और कुछ जमातों ने ऐलान किया था लेकिन वो भी नहीं आई, तो होना चाहिए फलस्तीन के लिए कि नहीं होना चाहिए? ये कि किसी मुसलमान है, हमारा हक बनता है कि यह कि फलस्तीन के मुसलमानों के लिए हम खड़े हों, और उनके यह कि जितने भी हो सकते हैं हम उनकी मदद करें। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, और भी हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम और भी लोगों से जो है वो इस हवाले से जानते हैं। आप क्या कहते हैं जी इस हवाले से? पर ये कहना करें ये बहुत जरूरी होना चाहिए। ये वक्त हम गुजर चुके, ये स्टार्टिंग से होना चाहिए था। ये हमारा ईमान और यकीन है, कीदा है हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अल्लाह पाक के उनके साथ के मिलेर है। ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। ये लाजमी होना चाहिए। फलस्तीन के मुसलमानों हमारी ये बातें ना माने कभी यहाँ से उठना नहीं चाहिए, हम साथ हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हम और भी लोगों के यहाँ तासुरात लेते हैं। काफी सारे दुकानदार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे पता करते हैं और जानते हैं कि आया इस दुकान के हम अंदर चलते हैं और इनसे हम थोड़ा सा मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? खैरियत से? ठीक है सर, क्या? अच्छा, माशाल्लाह। मार्केट के सदर साहब भी हैं जी, हम उनके पास आए हैं और थोड़ा सा हम इनसे जानकारी लेते हैं कि जी 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 प्लीज हम मालूम करते हैं। सर, ये बताइए कि आपने यहाँ से कल हजारों लोग गुजरे हैं और मार्च में गए हैं, इसमें कोई परेशानी आपको हुई हो, कोई ऐसी सिचुएशन के हालात कोई खराब हुए हो? नहीं नहीं, बिल्कुल हालात कोई भी खराब नहीं हुए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम एज ए कारोबारी लोग हैं तो हम अपने कंसर्न से ये बताएंगे, रोड बंद है हमारे लिए, ये सारी बात है। वो आप फैजाबाद बैठे हैं, वो धरने की दे के रोड बंद है, कारोबार मतलब हम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, दुकान खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन कारोबार के लिहाज से हम बिल्कुल जीरो हो हुए। बाकी कोई तंगी नहीं हुई, गुजरते हुए बड़े पुरअमन तरीके से वो यहाँ से गए हैं और बड़े खुश उसलूबी से गुजरे। आप क्या कहते हैं कि इस वक्त जो फलस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जैसे आपने भी अपने कारोबार का जिक्र किया, देखें आपकी परेशानी है कि आपका कारोबार डिस्टर्ब है, लेकिन फलस्तीन में इस वक्त हजारों घरों के घर डिस्टर्ब हो गए, उनके कारोबार भी गए, उनके घर भी बंद हो गए, उनकी मस्जिदें भी गई, तो क्या इस मौजू पर निकलना जरूरी नहीं था? नहीं, बिल्कुल जरूरी था। मेरे ख्याल है ये आज नहीं, इससे पहले निकलना चाहिए था। ये काफी टाइम से ये चल रहा है और मेरे ख्याल है हुकूमत वक्त भी और उससे पहले वाली हुकूमतें भी इस पे मतलब अपना बड़ा क्लियर एक वो ले चुकी हैं। और लेकिन बहरहाल जो भी है, अभी जो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने जिस काज के लिए वो निकले हैं वो बिल्कुल इसके लिए जो हमारे मतलब जो ये चीज चल रही है, जिस तरह छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस देखते हैं, तो बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ी ज्यादती है। इसके लिए सबको निकलना चाहिए। वो कोई खाली मतलब एक आप कह रहे तरीके लबैक नहीं, पूरे पाकिस्तान पूरे मुसलमानों को निकलना चाहिए। जैसे अभी आपने जिक्र किया, डेफिनेटली मैं चूंकि खुद कारोबार है मेरा, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो लाजिम बात है हम लोगों के लिए जो है वो कारोबार को अहमियत देना और उसके दुकान के अखराजात और बिलिंग, ये सारी चीज़ें पूरी करना। लेकिन मैंने देखा है कि इस पूरे 8 से 9 महीने हो गए फलस्तीन में जुल्म हो रहा है।
इस जुल्म के दौरान मतलब बहुत कोशिश की तहरीक लब्बैक ने कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात के ही जरिए मसला हल करे, लेकिन बिलाखिर मसला हल नहीं हुआ और एंड पे आके निकलना ही पड़ा। तो जिस तरह आपने कहा ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो क्या हुकूमत को उसी वक्त नहीं मान जाना चाहिए था ताकि ये नौबत ही ना आती? अच्छा, हमारे इल्म में आप ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मुज़ाकरात मैं तो कुछ कई दोस्तों को बताया, मैंने कहा यार इस तरह तो इसका मतलब ये चीज़ लोग कहते हैं नहीं हुकूमत को शायद पता ही नहीं था। मैंने कहा यार हुकूमत को लाजमी बात है पता था, ये आज के तो नहीं, जाहिर बात है प्लानिंग हो रही होती है सब 9 महीने हो गए तकरीबन, एजेंसीज को पता होता है और वो पूरे एक प्रोग्राम के तहत यहाँ पे लाहौर से चले हैं, जहाँ से भी चले हैं तो यहाँ आके बैठे हैं, तो जाहिर बात है एजेंसीज को भी पता था, हुकूमत को भी पता था, तो ये पहले चीजें होनी चाहिए थी ताकि लोग परेशान कारोबारी जी वो पारे लोग मेरे ख्याल देर हुकूमत को तभी समझ आएगी कि जरा थोड़ा सा हम जब निकले थे तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक ने तकरीबन आज से तकरीबन कोई 72 घंटे से ज्यादा टाइम दिया हुकूमत को 3 मुतालबात मान लिए जाए ताकि हमें जाना ना पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी मुतालबात नहीं माने गए। तो आपको पता है पाकिस्तान में अगर किसी मजदूर को अपनी मजदूरी भी लेनी होती है तो उसको बगैर एहतजाज की मजदूरी भी अपनी नहीं मिलती। आप दुकानदार हजरात हैं, आपको बिलिंग के लिए मैदान में आना पड़ता है, हमारे यहाँ बगैर एहतजाज के सुनता ही कोई नहीं है। क्या ये रवैया खत्म नहीं होना चाहिए हुकूमतों का? खत्म होना चाहिए। मैं तो आपने कहा ना कारोबार, आप भी कारोबारी आदमी है, मैं हम कारोबारी है, लेकिन हमारे साथ ये ज्यादती होती है यहाँ पे मैच हो जाए हमारा कारोबार बंद, क्योंकि साथ डबल रोड पे स्टेडियम है, मतलब धरना होता है फैजाबाद बंद होते हैं, हम बंद, कोई भी मामला होता है फैजाबाद होते हैं, हमारा कारोबार ये शमशाबाद फैजाबाद इनायत गुजार ये बंद हो जाता है। बहरहाल ये चीजें अगर 72 घंटे पहले भी हुकूमत को बताई थी, हुकूमत की भी इतना अहली है कि उन्होंने इस पे कोई कान नहीं धरा, एक्शन नहीं लिया, तो ये करना चाहिए था उनको इस पे। जाहिर बात है अगर उन्होंने एक स्टांस लिया हुआ है तो ये जो मुतालबात है इनको भी सुनना चाहिए। फलस्तीनी मुसलमानों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए फलस्तीनी मुसलमानों के लिए मतलब मेरे ख्याल कहने की जरूरत नहीं है, जो चीजें को सलाम करेंगे, धन भी उनके लिए कुर्बान है, हम हाजिर हैं हर तरीके से। अब ये चीजें मतलब वो कहते हैं ना कि बताने वाली चीजें बयान से बाहर है, वो जो नजर आती हैं वो देख के तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, कारोबारी तबका अगरचे इस हवाले से परेशान है लेकिन वो इज़हार हमदर्दी भी करते हैं। वो कहते हैं कि होना भी चाहिए और हुकूमती नाअहली है कि लोगों को बाहर निकलने पर मजबूर किया जाता है, उसके बाद भी उनकी बात नहीं सुनी जाती। अभी 24 घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक कोई मुज़ाकरात अभी तक भी नहीं हुए। इससे आप अंदाजा करें कि कितना कारोबारी तबके को डिस्टर्ब किया जाता है और परेशान किया जाता है। ये मार्केट के सदर भी थे और इनसे हमारी गुफ्तगू हुई। मजीद भी लोगों से हम आपसे मिलवाते हैं और तासुरात उनके लेते हैं कि उनका इस धरने के बारे में क्या ख्याल है। कारोबार निश्चित कारोबार बंद है और तासु का पता है बिल मिल दुमरा ढेर राजी नो दटुल परेशान होंगे लेकिन द परेशानी घटते के जी फलस्तीनों मुसलमानों पर फलस्तीन मुसलमानों खुदा मार जरूरी है आओ आगा परेशानी जे देगा तासु सब जी बजलता बागा जे बा फलस्तीन पे लार शो आओ दुकान और बेला और इस खबर है ना आओ यो रज याद वाली बंदी यो मियाश्ते बनशी इस खबर है ना मुसलमानान जे इस अडर जुल्म रवान बिल्कुल हमको जे बुंगले इजाजत रहा कि हुकूमत टोल जहाद उगलता वर्षो। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, ये हमारे पख्तून भाई थे और ये कहते हैं कि अगर दुकानें बंद भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। असल में ये तो 1-2 दिन बंद होंगी, वहां तो 8 महीने से जुल्म हो रहा है, उनके लिए निकलना जरूरी है। कैसे आप? ठीक है सर। यहाँ से कल हजारों की तादाद में फैजाबाद से मार्च गुजरा है, तो कोई आपको परेशानी, किसी ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई? नहीं सर, कोई ऐसी सिचुएशन के कोई डंडे लेके आ गया उसने कहा बंद करो? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फलस्तीन के बारे में क्या कहते हैं फलस्तीनी मुसलमान इस वक्त दुख की घड़ी में? देखें यहाँ लोग कारोबार की वजह से परेशान है, अब मार्च गया है, आज कारोबार नहीं है, लाज़िम बात है ये परेशानी है, लेकिन क्या फलस्तीन की परेशानी बड़ी नहीं है सर के हमारी तो दुकान 2 दिन बंद रहेगी, 4 दिन, वो आज बेचारे 9 महीने से परेशान है। क्या कहते हैं आप, ये परेशानी बड़ी है वो परेशानी बड़ी है? नहीं, वो परेशानी बड़ी है, बस हमारे मुसलमान भाई है सबसे बड़ी परेशानी हो, हमें हमारा हक है कि उनकी हमायत करना और उनके हर मामला दुख सुख घड़ी में शरीक हो। ये मार्च जो हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? उनके हक में ये मार्च होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फलस्तीन के हक में मार्च हो रहा है, लब्बैक वाले मार्च कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप, होना चाहिए? सर माशाल्लाह होना चाहिए सर। फलस्तीनी मुसलमानों के लिए क्या कहेंगे? 9 महीने से वो बेचारे परेशान है, उनके घरों पर भी बम पड़ गए, उनके हॉस्पिटल तक वो बम मार दिए, मस्जिदें शहीद कर दी गई, क्या कहते हैं आप? सर इनका फैसला लेट हुआ है जी, अगर इसीलिए अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक
मुसलमान हैं। हमारी वहाँ कल धरने में भी बात हुई इनके कायदीन से भी, वो कहते हैं कि हम तकरीबन कोई 8 महीने से मुसलसल हुकूमत पर जोर दे रहे थे, लेकिन हमारी सुनी किसी ने नहीं, और अब बिलाखिर निकलना पड़ा इन्हें फ़लस्तीनी मुसलमानों के हाथ। जी अगर ये बात सच, अगर मीडिया इस चीज को दिखा नहीं रहा, जी। वो तो मीडिया भी उसको फोकस नहीं कर रहा। जी अगर वो दिखाता तो हमें भी नजर आता कि ये इस चीज को जोर लगा रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। जी। अगर तो ये सही बात है कि वो आना चाह रहे जी। थे तो हम इनके साथ है। जी हमारा काम नहीं है, इसके बावजूद हम उनके साथ हैं। बिल्कुल। तकरीबन कोई आपने देखा कि उन्होंने जो 3 मुतालबात रखे हैं जी। इस वक्त, मतलब इन 3 मुतालबात के अलावा जाहिरी तौर पर तो उनकी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिससे ये साबित होता हो कि ये अपने उस मकसद के लिए आए हैं। तो अब सिर्फ 3 मुतालबात हैं। एक, नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिया जाए, और दूसरा, इसराइली मसनूआत का सरकारी सतह पर बाइकाट होना चाहिए है, और तीसरा, उन पर तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाए। ये 3 मुतालबात हैं। आप क्या कहते हैं, ये मुतालबात पूरे होने चाहिए? होना चाहिए, एक आम आदमी होने के नाते बिल्कुल आप होने क्या चाहिए, कहते हैं? जी। होने चाहिए। आपने सुना गुफ्तगू हमने और भी यहाँ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? इन 3 मुतालबात के बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है, होने चाहिए। ये जो 3 मुतालबात ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल जायज है, हम इनके साथ है, हिमायत करते हैं इनकी। बहुत शुक्रिया। फलस्तीनी मुसलमान जो आपने देखा कि इस वक्त उनके बच्चे शहीद हो गए, उनके घर शहीद हो गए, एक तकलीफ और दुख में है वो लोग। बिल्कुल। तो मुसलमान सिर्फ एक जमात को निकलना ही चाहिए, ये सबको निकलना चाहिए, सबको निकलना चाहिए, इस दुख में उनका शरीक होना चाहिए। बराबर की शरीक है हम। बहुत शुक्रिया। ये गाड़ी वाले लोग थे, गाड़ियां इनकी हैं और कुछ फर्नीचर मार्केट्स के मालकान हैं। ये सब परेशान जरूर है, लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम जो है वो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त हम यहाँ 6 ये पिंडी फैज़ाबाद रोड पर हम मौजूद हैं, जो 6 रोड से रास्ता आता है, और यहाँ बहुत सारे बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जिस तरह ये शॉप आप देख रहे हैं इस वक्त। तो इनसे भी पूछते हैं कि आया यहाँ से कल मार्च गुजरा है, कोई परेशानी तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, यहाँ से कल हजारों लोग गुजरे हैं, तो क्या कहते हैं आप कि आपको कोई परेशानी हुई हो? किसी ने शीशा तोड़ा, किसी ने कोई आके धमकी दी, कोई ऐसी सूरत आपके साथ? इस तरह तो कोई नहीं हुआ, लेकिन काफी परेशानी है। जरिए बात हमारे कारोबारी हालात है, काम दुकान किराए पे है, तो ठीक है, 2 दिन से काम बंद है, रोड बंद है, सब कुछ बंद है, तो काफी ज्यादा परेशानी है। आप क्या कहते हैं कि इस वक्त जो है फलस्तीनी मुसलमान जो है वो हजारों की तादाद में बेघर हो गए? हमारी एक दुकान है, लेकिन फलस्तीनियों के पूरे बस्तियां उजड़ गई, उनकी मस्जिदें शहीद कर दी, हॉस्पिटल तक भी इसराइल ने बम मारे और उनके खेमों पर भी बम मारे। तो क्या कहते हैं आप, क्या जब हमें, जिस तरह मुझे और आपको, मैं खुद भी कारोबारी आदमी हूँ, मुझे अपनी दुकान की परवाह है, आपको भी अपनी दुकान का लाजिम, हमें बिल भरने होते हैं, हमें किराए देने होते हैं, हमें इनको पैसे वर्कर्स को, हमें भी इसका एहसास है। लेकिन क्या हमारी परेशानी बड़ी है या फलस्तीनी मुसलमान आज 9 महीने से बेचारे जो है वो बेयारो मददगार, अमेरिका मदद कर रहा है, इसराइल की, इंडिया मदद कर रहा है, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है? बिल्कुल, तो ज्यादा बड़े हैं उनकी परेशानियां, लाख ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि हमारा तो कुछ भी नहीं है, एक दुकान या कितना खर्चे है, क्या मामला है, उनकी तो परेशानी बहुत ज्यादा है। तो करना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? आप इस के हक में है कि भाई उनके हक में है, होना चाहिए, मुसलमानों के लिए होना चाहिए। हम सारे भाई जी कम जे तासो पेशावर हैं, तो माशाल्लाह पख्तू की जो पैगाम वर्क फलस्तीन लबारा जीता सो नो बाकी मुसलमानान दी मुंतलो सागु सरा मदद कौल पकार अर्ज यासर माली सरा जानी सरा जज़ाकुमुल्लाह खैर। नाज़रीन, हम धरने के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। पहले आप यहाँ से तकरीबन कोई 500-600 मीटर दूर फर्नीचर मार्केट के लोगों के तासुरात सुन रहे थे। अब हम बिल्कुल करीब आ गए हैं और ये करीब में सारी दुकानें, हम इनसे पूछते हैं कि आया यहाँ पर तो धरना रुका हुआ है। बिल्कुल ये मेरे पीछे फैजाबाद में धरना जो है रुका हुआ है और यहाँ से 100-200 मीटर के करीब जो है धरना जो है मौजूद है। तो इन दुकानदारों से पूछते हैं कि इनकी सिचुएशन क्या है और पोजीशन क्या है। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ धरना रुका हुआ है और आपकी शॉप बिल्कुल करीब है, तो आपसे कोई जबरदस्ती माल तो नहीं ले रहा? नहीं, कोई जबरदस्ती माल हाँ, कोई लोग आपके पास आके आपको तंग कर रहे हो, आपको परेशान कर रहे हो? खुशी से माल ले जाते हैं। खुशी से। आपकी दुकान जबरदस्ती किसी ने बंद तो नहीं कराई? हजारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपको कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं। फलस्तीन के लिए ये निकले में क्या होना चाहिए, फलस्तीन के लिए नहीं होना चाहिए? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वही से बात करें। कैसे हैं आप? ठीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक है सर, ये बिल्कुल करीब में आपके धरना रुका हुआ है
जी जी फिर हजारों लोग यहाँ पर रुके हुए जी। तो परेशानी है आप लोगों को, कोई आपसे कोई- जबरदस्ती माल ले रहा हो, कोई परेशानी भी नहीं, यहाँ कोई आपने बिरयानी के इस पर किसी ने दावा बोल दिया हो, कोई किसी ने कोई दवा भी नहीं बोली, मुफ्त में खा रहे हैं, पैसे लेके खा पैसे रहे हैं, लेके खा रहे हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है कोई जिसने आगे ऐसा कहा उसी धरने जाए सानू दियो? नहीं नहीं, कोई भी नहीं हैं? है, ऐसा बंदा कोई भी नहीं है। अच्छा जी। आपके कारोबार में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? इजाफा हुआ है, कमी क्यों हुई? अच्छा आप ये बताएं, फलस्तीन के लिए ये होना चाहिए कि नहीं होना क्यों चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। तो आप तो फैजाबाद में रहते हैं, पहले वाले धरने में भी आप हो थे जब यहाँ बाबा जी आए जी हम इधर ही थे थे? उस वक्त भी थे उस वक्त। और अभी यहाँ 7 भाई आए। जी जी। तो पहले लोग ज्यादा नजर आ रहे थे, इस दफा ज्यादा इस नजर आ रहे दफा बहुत ज्यादा नजर ज्यादा नजर आ रहे बहुत ज्यादा हैं। नजर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपको बताया कि जैसे धरने के लोग शुरका यहाँ पे बिल्कुल करीब में मौजूद हैं और यहाँ बहुत सारे होटल भी हैं। हम होटल वाले के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उनको किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है, कोई मसाइल तो नहीं है। आइए मैं आपकी गुफ्तगू काउंटर पर बैठे भाई से कराता हूँ। कैसे हो जवान आप, कैसे हो, तबीयत ठीक है? सम टाइम प्लीज। क्या नाम है आपका? सिद्दीक। मोहम्मद सिद्दीक, आप यहाँ बैठे हुए हैं, होटल है आपका, तो करीब में लोग, हजारों लोग रुके हुए धरने में, तो आपसे आके कोई जबरदस्ती होटल ले रहा है कि हमें कमरे जबरदस्ती दो? किसी ने आके कहा हम तो धरने में आए हुए हैं, हम होटल पे कब्जा कर लेंगे, कोई ऐसी कोई किसी ने भी नहीं कहा। अच्छा आप क्या कहते हैं, फलस्तीनी मुसलमानों के लिए आप क्या कहेंगे? हम इंशाल्लाह पूरा माहिर करते हैं आप करने वालों के भी सही। और फलस्तीन मुसलमानों के साथ उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर आप क्या कहते हैं? बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, इसके हम रोज मजम्मत करते हैं। ठीक है, आपके कारोबार में इजाफा हुआ है या कमी आई है आपके कारोबार में? कारोबार में इजाफा हुआ है। आपके कारोबार में इजाफा हुआ है, तो आप कारोबार के इजाफे की वजह से हिमायत कर रहे हैं या फलस्तीनी मुसलमानों की मोहब्बत में? मुसलमानों की मोहब्बत और उन मुसलमानों के, क्योंकि हो सकता है आपके कारोबार में इजाफा हुआ, आप कहें चलो रोज ही धरना होना चाहिए। इससे कोई मसला नहीं है। सही है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल सिद्दीक, बहुत शुक्रिया। हम धरने के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और धरना यहाँ से बिल्कुल चंद कदम पर रह गया है और ये एक शॉप है जिन्होंने पाकिस्तानी मसनूआत भी रखी हुई हैं, तो हम इनसे भी बात करते हैं कि इनका इस बारे में क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी, आप आराम कर रहे थे। सर ये धरना आपके बिल्कुल करीब चल रहा है, अच्छा तो जरा खोल लिया नाम लेना सही है, बिल्कुल ओरिजिनल का मजा ही अलग है, ओरिजिनल का मजा बिल्कुल सेट है, डन डन। चल रहा है माशाल्लाह से। धरना आपके बिल्कुल करीब चल रहा है, क्या कहते हैं आप सर के किसी ने दुकान आपकी जबरदस्ती बंद करवाई है सर? नहीं नहीं, हमारी जबरदस्ती नहीं बाबा। कोई आया उसने आपसे मुफ्त कोई चीज ली हो? मैंने देखा आपने पाकिस्तानी चीजें भी काफी रखी हुई हैं, जी, नेक्स्ट जी। कोला वगैरह, जी तो किसी ने आपसे जबरदस्ती कोई चीज ली हो? नहीं, किसी ने कोई चीज नहीं ली। आपके कारोबार में इजाफा हुआ है या कारोबार आपका कम हुआ है सर? कम हुआ है। कम हुआ, जी, जी। हालांकि करीब है आपका बिल्कुल, तो कमी की वजह क्या, कारोबार का कम? हमारा ये मरी रोड जो है ना, इससे मुंसली का अच्छा कारोबार आपका, कारोबार। तो आप कारोबारी हिसाब से फिर डिस्टर्ब हुए हैं या आप समझते हैं कि कोई नहीं, फलस्तीनी मुसलमानों के हक में होना चाहिए? नहीं, उनके हक में होना चाहिए, डिस्टर्बेंस का कोई मामला नहीं। सही है जी, आप समझते हैं कि इस वक्त उनके दर्द में हम शरीक हों? बिल्कुल 100%। आपको हमने परेशान किया, आप आराम कर रहे थे, नहीं, नहीं, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़रीन और भी कुछ दुकानदार हैं, आपका तारुफ उनसे भी कराते हैं और आपको बताते हैं कि आया इनके ख्यालात जो है वो धरने वालों के बारे में क्या है और ये क्या सोच रखते हैं धरने वालों के बारे में। आइए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सर कारोबार आपका डिस्टर्ब हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? बस निज़ाम वही चल रहा है सर। मिला जुला निजाम है। फलस्तीनी मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं आप? उनके साथ होना चाहिए सर। ये जो हो रहा है ये फलस्तीनी मुसलमानों के हक में ठीक हो रहा है? ठीक हो रहा है। बहुत शुक्रिया। ये एक और भाई हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर फलस्तीनी मुसलमानों के हक में निकलना ही चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए, हमारा हक है। ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है, गलत ठीक हो रहा हो रहा है, बिल्कुल है? फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती के बारे में क्या कहते हैं आप? नहीं आना चाहिए इस पे। नाज़रीन आपने गुफ्तगू, जी कुछ कह रहे थे आप? इस पे जंग बंदी आनी चाहिए या जिहाद का ऐलान करें। बहुत अच्छा, हमारे हुक्मरान। बहुत अच्छा। और भी दुकानदार हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर ये बताएं कि कारोबार आपका ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। इस डिस्टर्बेंस में आप क्या कहते हैं कि जो उनका फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, उन पर तो जमानों से जुल्म हो रहा है, हमारा 2-4 दिन डिस्टर्ब होगा, क्या कहते हैं आपके? ये आपने सही किया है, जो है ना, ये आपने धरना दिया हुआ है यहाँ पे फैजाबाद पे, होना चाहिए। फिलिस्तीन के हक में बोलना चाहिए हमें। सही है, हम मुसलमान होने के नाते हमारा हक बनता है। सही है जी। आपका कारोबार है सर फैजाबाद रोड पे, ये धरना चल रहा है, आप क्या कहते हैं कि कारोबार
को डिस्टरबेंस हो रही है, धरना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। एक फलस्तीनी मुसलमानों के दर्द के बारे में आप क्या कहेंगे कि 8-9 महीने से उन पर जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के बारे में क्या कहेंगे आप? हम जैसे आप हैं आपके साथ ही मिलकर, जी, इसके अलावा हम कुछ नहीं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना चाहते। नहीं, फलस्तीनी मुसलमानों पर जो मुसलमान होने के नाते हम जी उनके दर्द और दुख के शरीक हैं। सही होना चाहिए, उनके साथ शरीक होना चाहिए सारे मुसलमानों को, होना चाहिए, या सिर्फ ये चंद लोग जो मौलवी निकले हैं नहीं होना सबको चाहिए? होना चाहिए। सबको शरीक होना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, आपने समाज की गुफ्तगू, बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ आपने जाना और आपको बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ जो है मालूम हुआ। और यहाँ बिल्कुल सामने जो है इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से करीब आकर हम तकरीबन धरने के बिल्कुल करीब पहुँच गए। कैसे हैं यासीन भाई? और ये देखें सामने जो है उस वक्त बिल्कुल धरना चल रहा है और आपने काफी सारे दुकानदारों की जो है वो बातें सुनी और आपने सुना कि दुकानदार हजरात जो है वो अपनी कारोबारी परेशानी में भी मुब्तला है, लेकिन साथ में उनका मौक़िफ़ ये भी है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए जो निकलना चाहिए। तो आज का भी लोग हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, आज का प्रोग्राम हमारा यहीं पर ख़त्म होता है और इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ या प्रोग्राम के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आदाब अर्ज़ है।